फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे विशेषण से संबंधित। आज आपके लिए विशेषण की प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं। विशेषण, पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? क्या बतलाना है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण विशेषण शब्द बतलाना है। इससे पहले थोड़ा सा हम विशेषण के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। विशेषण क्या है? विशेषण विशेषण के लिए आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा विशेषण पर इसमें थोड़ा सा बता देता हूं मैं। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे सफेद घोड़ा। अब घोड़े की विशेषता बता देगी, घोड़ा कैसा है? सफेद है। काला कुत्ता, सफेद कमीज। अब देखो, लाल घोड़ा। अब घोड़ा तो यहाँ क्या है? विशेष्य है। घोड़ा शब्द तो क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। और सफेद क्या कहलाएगा? विशेषण। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है वह शब्द तो विशेष्य कहलाता है, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बतलाई जाती है वह शब्द विशेषण कहलाता है। विशेष्य, विशेषण। इसी प्रकार अधिक, नमक। अब देखो, नमक की विशेषता, नमक अधिक है तो अधिक शब्द है वो तो विशेषण है, और नमक शब्द है वो क्या है? विशेष्य है। विशेषण के चार प्रकार होते हैं। कितने भेद हैं? चार। कौन कौन से चार भेद? गुणवाचक पहला है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक। दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक। तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। और चौथा भेद है सार्वनामिक। सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के चार भेद हैं। अब विशेषण के कितने भेद हैं? चार। जैसे मीठे संतरे। एक नंबर उदाहरण है मीठे संतरे। दो नंबर है दो केले। तीन नंबर उदाहरण है 4 लीटर घी। 4 नंबर उदाहरण है यह पंखा चल रहा है। यह पंखा चल रहा है। यह पंखा चल रहा है। अब संतरे शब्द तो क्या है? विशेष्य है। मीठे क्या है? विशेषण है। केले क्या है? विशेष्य। दो क्या है? विशेषण। 4 लीटर क्या है? विशेषण। घी क्या है? विशेष्य। यह पंखा चल रहा है। यह। अब यहाँ विशेषण शब्द कौन से हैं? मीठा, दो, 4 लीटर, यह, ये विशेषण शब्द हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई गई उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। मीठे संतरे। अब संतरे की किससे संबंधित विशेषता बता दी गई? गुण से संबंधित। संतरे की किससे संबंधित विशेषता बतलाई है?
गुण से संबंधित विशेषता बतलाई गई है। गुण कैसा है? मीठे का गुण है। स्वाद कैसा है? मीठा है। तो अकेले गुण से संबंधित ही नहीं, गुण के अलावा दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, दिशा, स्थिति, गंध, स्पर्श, इन सभी से संबंधित अगर किसी वस्तु या पदार्थ की विशेषता बतलाई जाए, किसी संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण कहते हैं? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण कहाँ होगा? जहां पदार्थ, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जहां संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण से संबंधित ही नहीं, गुण के अलावा दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, दिशा, स्थिति, गंध, स्पर्श, बनावट आदि से संबंधित विशेषता बतलाई जाए, वो तो है गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता संख्या से संबंधित बतलाई जाए, वहां संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे 2 केले, संख्यावाचक विशेषण जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, जिन वस्तुओं की हम क्या कर सकते हैं? गणना, उनकी विशेषता बतलाई जाए तो वो किसके अंतर्गत आएगा? संख्यावाचक के अंदर। तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण जिन वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, तोल सकते हैं। जिन वस्तुओं को हम केवल क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं या तोल सकते हैं। मात्रा से संबंधित जो विशेषता बतलाई जाए, मात्रा, माप या तोल से संबंधित जो विशेषता बतलाई जाए, वह परिमाणवाचक होगा। जैसे घी, 4 लीटर घी। अब घी की विशेषता, घी कितना है? 4 लीटर है। तो ये जो घी को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। घी को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं। तो 4 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण चौथा कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम शब्दों के द्वारा बतलाई जाती है। यानी वास्तव में होते तो वो सर्वनाम शब्द हैं, परंतु वाक्य में किसका कार्य करते हैं? विशेषण का कार्य करते हैं। उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे यह पंखा चल रहा है। अब यहाँ यह किसकी ओर संकेत कर रहा है? पंखे की ओर संकेत कर रहा है। यह शब्द यहाँ किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर काम में नहीं आया। अगर संज्ञा शब्द के स्थान पर काम में आता तो फिर क्या हो जाता? सर्वनाम। अगर वह संज्ञा शब्द के स्थान पर काम न आकर के किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए सर्वनाम शब्द के द्वारा, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, या फिर इसे हम कहेंगे संकेतवाचक विशेषण। यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। तो अब देखो यहां पर यह पुस्तक किसकी ओर संकेत हो रहा है? पुस्तक की ओर संकेत हो रहा है। इशारा पुस्तक की ओर हो रहा है। तो अब इसमें कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। यह सार्वनामिक विशेषण है। अगर सीधा यह होता, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, फिर इसमें यह सर्वनाम है। यह क्या है? सर्वनाम। क्योंकि संज्ञा शब्द की ओर क्या नहीं हो रहा है? इशारा नहीं हो रहा है। तुरंत बाद संज्ञा शब्द नहीं आया है। तुरंत बाद में संज्ञा शब्द नहीं आया है। तो अब हम प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अब विशेषण शब्द, कुछ तो विशेषण शब्द मूल होते हैं, अर्थात कुछ विशेषण शब्दों का निर्माण संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से होता है या अव्यय से होता है। कुछ विशेषण शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों से होता है, और कुछ विशेषण शब्द हैं वो मूलतः ही विशेषण शब्द होते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? अड़ियल। अड़ियल ये तो क्रिया से बना हुआ शब्द है। अड़ियल किससे बना हुआ है? क्रिया से। कमाऊ, कमाना क्रिया से बना हुआ है, कमाऊ। निचला,
ये तो अव्यय से बना हुआ है। धार्मिक, धर्म प्लस में इक, धर्म क्या है, संज्ञा है, वो इसके साथ क्या जोड़ दिया गया, एक प्रत्यय जोड़ दिया गया, धार्मिक। तो धार्मिक क्या हो गया, विशेषण। अब शब्दों की पहचान कैसे की जाए, यह विशेषण शब्द है, संज्ञा शब्द है। अब बच्चों के सामने समस्या कहाँ आती है, भाववाचक संज्ञा शब्द और विशेषण शब्दों के बीच में अंतर करने की समस्या आती है। और आप पहचान लोगे, क्रिया शब्दों को पहचान लेते हो, अव्यय शब्दों को भी पहचान लोगे, परंतु भाववाचक संज्ञा और विशेषण शब्दों के बीच में अंतर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपके लिए आज बिल्कुल आसान सा तरीका बताएंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा आज के बाद विशेषण और भाववाचक संज्ञा शब्दों को छांटना। विशेषण शब्द के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द आएगा, विशेषण के तुरंत बाद क्या आएगा, संज्ञा शब्द। विशेषण के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द आएगा, परंतु भाववाचक संज्ञा शब्द के बाद क्या नहीं आएगा, संज्ञा शब्द नहीं आएगा। भाववाचक संज्ञा में संज्ञा शब्द के बाद क्या नहीं आ सकता, संज्ञा शब्द नहीं आ सकता। अब धार्मिक, धार्मिक लोग, लोगों की विशेषता बतला दी, कैसे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। धार्मिक क्षेत्र, क्षेत्र की विशेषता बतला दी गई। धार्मिक स्थान, स्थान की विशेषता बतला दी गई, कैसा स्थान है, धार्मिक स्थान है ये, धार्मिक स्थल है ये, धार्मिक स्थल है ये। हाँ, संज्ञा के बाद संज्ञा शब्द नहीं आएगा, परंतु विशेषण के बाद में संज्ञा शब्द आएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान में देना है आपको, परीक्षा में, परीक्षा में जो नहीं है और है, इनमें बच्चे पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं जाता है, तो ये विशेष तौर से ध्यान करना चाहिए, नहीं और है पर। संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, है। देखो चचेरा, चचेरा, अब चचेरा संज्ञा है या विशेषण शब्द है। अब इसके बाद आपको कल्पना करनी है, कल्पना के आधार पर देखना है विशेषण है या नहीं। कल्पना कैसे करें कि विशेषण शब्द के बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग करके देखो, संज्ञा शब्द की विशेषता बतला रहा है या संज्ञा शब्द आगे आ रहा है तो विशेषण है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। जैसे चचेरा भाई, अब भाई की विशेषता कैसा भाई है, चचेरा है, तो ये तो विशेषण हो गया, ये तो क्या हो गया, विशेषण। धार्मिक, धार्मिक अभी पढ़ा था, धार्मिक स्थल तो धर्म से बना है, चचेरा चाचा प्लस में एरा से बना है, चाचा जातिवाचक संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा से बन गया चचेरा। धार्मिक भी संज्ञा से बन गया, धर्म प्लस में एक। बिकाऊ, बिकाऊ, बिकना क्या है, क्रिया है, क्रिया से बना है, इसमें आउ प्रत्यय जोड़ा गया है, तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, बिकाऊ नहीं है, ये क्रिया से बना हुआ है। दैनिक, दिन प्लस में एक से क्या बन गया, दैनिक, तो ये भी संज्ञा शब्द है, 4 नंबर बी में भी और ए में भी, परंतु सी है वो क्रिया से बना हुआ विशेषण शब्द है तो सभी विशेषण शब्द ही, चचेरा भी विशेषण है, धार्मिक भी है, दैनिक भी है, बिकाऊ भी है, परंतु यहाँ बताना था विशेषण से, जो विशेषण शब्द है वो संज्ञा से नहीं बना हुआ है, तो बिकाऊ नहीं बना हुआ है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द है। अब संज्ञा से निर्मित अर्थात संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द बताना है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द। 10 दोस्तों मूल विशेषण शब्द है, क्योंकि 10 लोग, 10 केले, तो 10 तो विशेषण ही है, संख्यावाचक विशेषण हो गया। भलाई, भलाई, लड़का हो सकता है क्या, हो सकता, हाँ, यहाँ ये होता भला, तो भला लड़का। अब लड़के की विशेषता बता दी, लड़का कैसा है, भला है, तो भलाई तो विशेषण नहीं है, क्योंकि भलाई के बाद संज्ञा शब्द का हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो भलाई तो भाववाचक संज्ञा शब्द है। भलाई को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं भलाई का, तो भलाई क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है, भलाई विशेषण नहीं है। बताना क्या था, संज्ञा से निर्मित विशेषण बताना था। जोधपुरी, जोधपुरी साफा, साफे की विशेषता बता दी, कैसा साफा है, जोधपुरी साफा है। जोधपुरी बना कैसा है, जोधपुर प्लस में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जोधपुरी, तो जोधपुर
जातिवाचक संज्ञा और संज्ञा से बनाई शब्द बताना था, तो सी उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? सी। पढ़ाकू, ये तो पढ़ना प्लस में आकू से बना है, ये क्रिया से बना हुआ है, क्रिया के साथ क्या जोड़ दिया? प्रत्यय जोड़ दिया, तब विशेषण शब्द बना है। क्रिया के साथ प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बना है। भलाई विशेषण शब्द है, सॉरी पढ़ाकू विशेषण शब्द है, भलाई संज्ञा शब्द है, 10 विशेषण शब्द है, और जोधपुरी भी विशेषण शब्द है, परंतु ये संज्ञा से बना हुआ जोधपुरी। सी उत्तर सही होगा। कौन सा सही होगा? सी। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द विशेषण नहीं है? क्या बताना है? विशेषण नहीं है बताना है। सांस्कृतिक, संस्कृत प्लस में इक, संस्कृत के साथ इक प्रत्यय जोड़ दिया गया, क्या बन गया? सांस्कृतिक बन गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो ये तो विशेषण शब्द ही है। दूसरा पापी, में से किस वर्ग के सभी शब्द विशेषण नहीं है? अब देखो पापी, पापी लोग होते हैं क्या? अगर यहाँ पाप होता तो भाववाचक संज्ञा हो जाता, परंतु पापी है तो विशेषण है। पापी है तो क्या है? विशेषण, पापी लोग। दूसरा स्थान, स्थान की विशेषता बता दी कि कक्षा में कौन सा स्थान आया है? दूसरा स्थान आया, तो दूसरा भी विशेषण है, पापी भी क्या है? विशेषण है। तो ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है। थोड़ा, थोड़ा नमक, तो थोड़ा विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो गया। तीन, तीन लोग, लोगों की विशेषता बता दी कि कितने लोग हैं? 3 हैं, 3 व्यक्ति, 3 लड़के, 3 लड़कियां, तो ये भी विशेषण है। उदारता, सौंदर्य, उदारता और सौंदर्य, ये विशेषण शब्द नहीं है। सौंदर्य सुंदर प्लस में यह से बना है। सौंदर्य किससे बना हुआ है? सुंदर प्लस में यह से बना हुआ है। सुंदर प्लस में यह, सुंदर मूल विशेषण शब्द है। सुंदर, इसके साथ यह प्रत्यय जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया गया है? यह प्रत्यय जोड़ दिया गया है, तो सुंदर प्लस में यह से क्या बन गया? सौंदर्य। क्योंकि जब हम यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो ए या आ का क्या हो जाता है? आ हो जाता है शब्द के प्रारंभ में इस स्वर का। अगर उ हो तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ई हो तो क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। और शब्द का आखिरी वर्ण है वह स्वर रहित हो जाएगा, तो ऊ का क्या हो गया? औ, सौंदर्य, और रह स्वर रहित हो गया। तो सुंदर तो विशेषण था, सुंदर लड़का, लड़के की विशेषता बता दी, कैसा है लड़का? सुंदर है। सुंदर स्थान, सुंदर पुस्तक, जो भी है सुंदर विशेषण है, परंतु इसमें यह प्रत्यय जोड़ दिया सौंदर्य। सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है। सौंदर्य को हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव करते हैं, कल्पना करते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए सौंदर्य है वो भाववाचक संज्ञा शब्द है। उदार, उदार विशेषण था, परंतु उदार के साथ क्या जोड़ दिया गया? ता प्रत्यय जोड़ दिया गया, उदारता भाववाचक संज्ञा। ये दोनों ही शब्द भाववाचक हैं, संज्ञा शब्द हैं, उदारता और सौंदर्य, ये विशेषण नहीं है। 1 नंबर उत्तर सही होगा। अगला, जोधपुरी, संस्कृति शब्द से विशेषण बनेगा। संस्कृति से कौन सा विशेषण बनेगा? सांस्कृतिक। संस्कार, सुसंस्कृत, संस्कृत, संस्कृत विशेषण नहीं है, ये तो संज्ञा है। संस्कार भी संज्ञा है, सुसंस्कृति भी क्या है? संज्ञा शब्द है। हमें बतलाना क्या था? विशेषण शब्द। तो विशेषण शब्द कौन सा हो गया? सांस्कृतिक। टोकरी में मीठे संतरे, अब यहां देखो संतरों की विशेषता बताई जा रही है, गुणों से संबंधित। मीठे संतरे गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक है विशेषण। बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, राम काला कमीज पहनकर खेलने गया, रंग से संबंधित विशेषता बतला देगी ना? इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? काला। कमीज की विशेषता बतलाई जा रही है, इसकी विशेषता बतलाई जा रही है कमीज की। अब इसमें विशेषण शब्द बतलाना है, कौन सा है? क्या बतलाना है? विशेषण शब्द। विशेषण शब्द कौन सा है? अब विशेषण शब्द काला है, और कौन सी विशेषता होगी? गुणवाचक विशेषण हो गया। इसमें गुणों से संबंधित विशेषता बतलाई जा रही है, गुणवाचक विशेषण। अगर यहाँ ये होता
कुछ कमीज, फिर क्या हो जाता, परिमाणवाचक या संख्यावाचक। कमीजों को हम गिन सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा है, वो भी अनिश्चित है, संख्यावाचक। यहाँ ये हो जाता, दो कमीज पहनकर खेलने गया, तो संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। किस विकल्प में उद्देश्य विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्या बताना है, उद्देश्य विशेषण का प्रयोग। उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। एक होता है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं और विधेय विशेषण किसे कहते हैं, जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। जरा सा नमक, अब नमक की विशेषता बता दी, जरा सा, जरा सा क्या है, विशेषण शब्द है, और नमक क्या है, विशेष्य शब्द है, विशेष्य। अगर विशेष्य शब्द से पहले विशेषण शब्द आ रहा है, फिर तो है उद्देश्य विशेषण। अगर विशेष शब्द से पहले विशेषण शब्द आ रहा है तो वो क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण। अभी हमने लिखा था ना, सुंदर बालक। अब बालक की विशेषता बता दी, बालक कैसा है, सुंदर है, तो बालक विशेष्य है, सुंदर विशेषण है, विशेष्य से पहले विशेषण आ गया, इसलिए उद्देश्य विशेषण है। कैसा विशेषण है, उद्देश्य विशेषण। विधेय विशेषण, विशेष्य शब्द के बाद विशेषण शब्द आए, वह सुंदर है। अब वह की विशेषता, वह कैसा है, सुंदर। अब यहां वह के बाद सुंदर आए, तो वह की विशेषता सुंदर के द्वारा बदलाई जा रही ना, तो वह यहाँ विशेष्य है, सुंदर विशेषण है, वह के बाद आ गया तो कौन सा विशेषण हो गया, विधेय विशेषण। कौन सा विशेषण है, विधेय। उद्देश्य विशेषण कौन सा होता है, विशेष्य से पहले आएगा विशेषण शब्द, वो तो कहलाएगा उद्देश्य विशेषण। अगर विधेय विशेष्य के बाद आ रहा है विशेषण शब्द, वो कहलाएगा विधेय विशेषण। अब अपने प्रश्न में देखते हैं, किस विकल्प में उद्देश्य विशेषण का प्रयोग हुआ है। अच्छा आदमी, आदमी की विशेषता बता दी, अच्छा है, ये तो उद्देश्य विशेषण हो गया, क्योंकि विशेष्य शब्द तो है आदमी और विशेषण शब्द है अच्छा। अगर विशेष्य से पहले विशेषण आ रहा है तो वो होता है उद्देश्य विशेषण। राम होशियार है, राम की विशेषता बता दी गई, होशियार है, परंतु राम विशेष्य है, और विशेष्य के बाद क्या आ रहा है, विशेषण आ रहा है। विशेष्य के बाद विशेषण आए तो फिर वहां होता है विधेय विशेषण। कौन सा विशेषण होगा, विधेय विशेषण। जूते कीमती हैं, जूतों की विशेषता कीमती, तो ये भी विधेय विशेषण है। यह बात सच है, बात की विशेषता है सच, तो यह भी विधेय विशेषण है। ये तीनों विधेय विशेषण के उदाहरण हैं और ये उद्देश्य विशेषण है। अब इसमें पूछे कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है। अच्छा आदमी, गुणों से संबंधित विशेषता गुणवाचक। राम होशियार, गुणवाचक। जूते कीमती, गुणवाचक। यह बात सच है, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से सार्वनामिक विशेषण नहीं है, क्या बताना है, सार्वनामिक। अब सार्वनामिक विशेषण क्या विशेषता है, सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण नाम से स्पष्ट हो रहा है, सर्वनाम प्लस में एक से क्या बन गया, सार्वनामिक। होते तो मूलतः वो सर्वनाम शब्द ही हैं, परंतु वाक्य में वे शब्द विशेषण का कार्य करें, उन्हें हम क्या कहेंगे,
सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को, इस जो शब्द है सर्वनाम शब्द है, किसकी ओर संकेत कर रहा है? गेंद की ओर। किसकी ओर इशारा कर रहा है? गेंद की ओर इशारा कर रहा है। तो यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह आदमी चोर है, यह आदमी चोर है। यहां यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। चोर तो गुणवाचक विशेषण हो गया। यह आदमी चोर है, यह आदमी। अब आदमी की ओर क्या हो रहा है? इशारा हो रहा है, संकेत हो रहा है। तो यहां यह में सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि किसी संज्ञा के स्थान पर काम में नहीं आया। यह शब्द है वो किसी संज्ञा के स्थान पर काम में नहीं आकर के आदमी की ओर यहां क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो कौन सा विशेषण हो गया? सार्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार वह लड़की बहुत चालाक है, वह लड़की, देखो वह लड़की। अब यहाँ वह शब्द है तो सर्वनाम, परंतु किसकी ओर इशारा कर रहा है? लड़की की ओर इशारा कर रहा है, लड़की की ओर संकेत कर रहा है। तो वह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आएगा। सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद कौन सा शब्द आएगा? संज्ञा शब्द। सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आएगा तो वह सार्वनामिक विशेषण है। यह घर मेरा है, यह घर किसकी ओर इशारा हो रहा है? घर की ओर। तो यह घर सार्वनामिक विशेषण है। अगर यह यूं होता, यह मेरा घर है, फिर वहां यह है वो सर्वनाम होता। यह पंखा चल रहा है, यह किसकी ओर इशारा कर रहा है? पंखे की ओर इशारा कर रहा है। तो यह पंखा सार्वनामिक विशेषण है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह, अब वह किसी व्यक्ति के स्थान पर काम आया है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक की ओर इशारा नहीं हो रहा है। यहां किसकी ओर इशारा नहीं हो रहा है? पुस्तक की ओर। वह पुस्तक पढ़ रहा है, किसी दूसरे की ओर इशारा हो रहा है, किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर काम आए वह। तो यहां वह क्या है? संज्ञा शब्द के स्थान पर काम आए, इसलिए सर्वनाम है। वह यहां क्या है? सर्वनाम है, न कि सार्वनामिक विशेषण है। निम्न में से विशेषण शब्द है। अब इसमें क्या बतलाना है? विशेषण शब्द बतलाना है। गति, जोश, दुख, पथरीला। विशेषण शब्द की विशेषता है, विशेषण शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग होगा। गति, जोश, जोश के बाद संज्ञा शब्द नहीं आ सकता, गति के बाद नहीं आ सकता, दुख के बाद नहीं आ सकता। हाँ, जोशीला होता, जोशीला भाषण, भाषण की विशेषता बता दी कि भाषण कैसा है? जोशीला। जोशीला लड़का, लड़के की विशेषता बता दी कैसा लड़का है? जोशीला लड़का है। दुख, दुखी होता तो विशेषण होता दुखी लड़का, लड़के की विशेषता बता दी कि कैसा है? दुखी है। हाँ, पथरीला, पथरीला विशेषण है। पथरीला क्षेत्र, क्षेत्र की विशेषता बता दी गई है, कैसा क्षेत्र है, कैसा स्थान है? पथरीला स्थान है। तो पथरीला विशेषण है। निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है। अब क्या बतलाना है? विशेषण शब्द नहीं है। मिठाई, अगर यहाँ मीठा होता तो क्या हो जाता? विशेषण शब्द हो जाता। मीठा, मीठा आम, आम की विशेषता बतला देगी, आम कैसा है? मीठा है। अब मीठा के साथ आई प्रत्यय जोड़ दिया गया, क्या बन गया? मिठाई। मिठाई संज्ञा शब्द है। मिठाई कौन सा शब्द है? संज्ञा। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण लोग, लोगों की विशेषता बता दी कि कैसे लोग हैं? महत्वपूर्ण लोग हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है? विशेषण है। महत्वपूर्ण क्या है? विशेषण है। बतना क्या है? विशेषण शब्द नहीं है, बतलाना है। तो महत्वपूर्ण तो विशेषण है। ठंडा, ठंडा स्थान, ठंडा पानी, ठंडा ही विशेषण है। चचेरा, चचेरा भाई, चचेरा भी विशेषण है। उत्तर क्या होगा?
4 नंबर मिठाई, मिठाई संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा। निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है। अब देखो शर्मिला विशेषण है, श्रम से बना हुआ है शर्मिला। सुनहरा विशेषण है, सुनहरा अवसर, अवसर की विशेषता बता दी कि कैसा अवसर है, सुनहरा। साप्ताहिक, साप्ताहिक परीक्षा, परीक्षा की विशेषता बता दी कि कैसी परीक्षा है, साप्ताहिक है। तो साप्ताहिक भी विशेषण है, सुनहरा भी विशेषण है, शर्मिला भी विशेषण है। सौंदर्य, सौंदर्य के आगे हम संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है, सुंदर प्लस में यह से बना है सौंदर्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से विशेषण शब्द है, क्या बतलाना है, विशेषण शब्द बतलाना है। लालच, अब इसके आगे संज्ञा शब्द आता है क्या, लालच लड़का नहीं, लालची होता तो फिर हो जाता लालची कुत्ता, कुत्ते की विशेषता बता दी कि कैसा कुत्ता है, लालची है। तो लालची विशेषण होता है, लालच संज्ञा शब्द है, वो भाववाचक संज्ञा है। लालच को हम नहीं तो देख सकते, केवल अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, तो विशेषण शब्द नहीं है लालच। वन, वन्य होता तो विशेषण होता, वन संज्ञा शब्द है। वर्ष, वर्ष भी संज्ञा शब्द है। शोभित, शोभित विशेषण शब्द है। निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण शब्द है गुणवान, गुणवान व्यक्ति, तो गुणवान तो विशेषण हो गया। जापानी, जापानी भी विशेषण है, जापानी भाषा, जापानी आदमी। नागपुरी, नागपुरी संतरे, इसके बाद संतरे आ रहा है ना शब्द, तो नागपुरी, जापानी, गुणवान, ये तो विशेषण हो गया। प्यास, प्यास का तो हम केवल अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। अब मुझे प्यास लगी है तो मैं केवल अनुभव कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, नहीं तो प्यास को हम देख सकते, नहीं हम प्यास का कोई चित्र बना सकते, नहीं हम प्यास को स्पर्श कर सकते, छू सकते। इसलिए प्यास शब्द है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अगर यहाँ प्यासा होता तो फिर विशेषण हो जाता, प्यासा आदमी, आदमी की विशेषता बता दी कि कैसा है, प्यासा है। अब यहाँ हमें यह पूछा गया था कि विशेषण शब्द नहीं है, तो प्यास नहीं है। निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है, फिर पूछ लिया। आलसी, आलसी लड़का, आलसी तो विशेषण है, आलस से बना है आलसी। उत्साही, उत्साही लोग, ये भी विशेषण है। चालू, चालू पुर्जा, ये भी विशेषण ही है। सुख, सुख संज्ञा शब्द है, सुख कौन सा शब्द है, संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। अगर सुख ही होता तो विशेषण हो जाता। निम्न में से विशेषण शब्द बतलाना है। पाप, पाप के आगे हम संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, पापी के आगे कर सकते थे, पापी तो विशेषण है पाप, नहीं तो पाप को हम देख सकते, नहीं पाप को हम छू सकते, केवल महसूस या अनुभव कर सकते हैं, तो पाप भाववाचक संज्ञा है। पेट, पेट संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है। हाँ, पेटू होता तो विशेषण बन जाता, पेट है तो संज्ञा शब्द है। पेट को हम केवल किसका, शरीर के अंगों का नाम है पेट, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है। पाप भाववाचक संज्ञा शब्द है। नमक, नमक भी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। दयालु, दयालु लड़का, दयालु विशेषण शब्द है भी, दया से बना है दयालु, दयालु कौन सा शब्द हो गया, विशेषण, और ये संज्ञा शब्द है। नमक भी जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है। कमाऊ, कमाना से बना है कमाऊ, कमाऊ लड़का, ये तो विशेषण हो गया, ये तो क्रिया से बना हुआ विशेषण है कमाऊ। घुमक्कड़, घूमना प्लस में अक्कड़, घूमना क्रिया है और क्रिया से बना हुआ है घुमक्कड़, घुमक्कड़ भी विशेषण शब्द है। बनावटी, ये भी बनाना से बना है, ये भी क्या है, विशेषण शब्द है। बेचना, बेचना संज्ञा शब्द है भी, बेचना कौन सा शब्द है, संज्ञा शब्द है। बेचना के आगे हम किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए बेचना क्या है, संज्ञा शब्द है। अब हमें पूछा क्या था, विशेषण शब्द नहीं है पूछा था, तो बेचना हो गया। निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है। बलवान, बलवान
बल सहित है जो, तो ये तो विशेषण शब्द हो गया। बलवान, बलवान लड़का। घायल, घायल शेर, ये भी विशेषता बता रहा है, तो घायल भी विशेषण है। चाचा, चाचा किसी की विशेषता नहीं बताई चाचा के द्वारा, ये तो जातिवाचक संज्ञा है। ये तो कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। पंजाबी, पंजाबी लोग, पंजाबी विशेषण है। ये संज्ञा या संज्ञा है? इसको हम संज्ञा पढ़ेंगे, ने की संज्ञा पढ़ेंगे। ये जो वर्ण है जय और ये से मिलकर के बना हुआ है, यहाँ जय और यहाँ ज्या, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। एक हिंदी भाषा में अड़य वर्ण को भी शामिल कर लिया गया है, जिसे हम विशिष्ट वर्ण व्यंजन के रूप में शामिल किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अड़य को विशिष्ट व्यंजन के रूप में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है। मानवीय, रेतीला, मासिक, बढ़ना। मानवीय कार्य, मानवीय गुण, गुणों की विशेषता बता दी गई, गुण कैसे हैं? मानवीय, तो ये तो विशेषण हो गया। रेतीला क्षेत्र, ये भी विशेषण हो गया। मासिक, ये भी विशेषण। मासिक पत्रिका, ये भी विशेषण हो गया। पत्रिका की विशेषता बता दी कैसी है? मासिक है, साप्ताहिक है, दैनिक है, तो मासिक भी क्या है? विशेषण है। बढ़ना, ये विशेषण नहीं है भी। मोहन बाजार से 4 किलो आटा लाया, 4 किलो, आटे की विशेषता बता दी गई। आटे को हम केवल तोल सकते हैं, तो ये तो माप तोल से संबंधित विशेषता है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। अब 4 किलो निश्चित है मात्रा, मात्रा क्या है? निश्चित, तो निश्चित परिमाणवाचक। यहाँ कुछ आटा लाया तो अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। इस क्रम में परिमाणबोधक विशेषण है। कौन सा बताना है? परिमाणबोधक, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जहां मात्रा तोल से संबंधित विशेषता बतलाई जाए। आज मैंने अधिक केले खाए, अब केले की विशेषता क्या बतला दी? अधिक। उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो। सोहन 5 केले खा गया, तो देखो केलों को हम गिन सकते हैं, ये तो संख्यावाचक हो गया। 5 केले क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण है। मोहन 2 किलो दूध पी गया, अब दूध की विशेषता कितना किलो? 2 किलो। अब दूध को हम केवल माप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं, तो यहाँ इकाई भी दी गई है 2 के साथ, किलो, लीटर, मीटर। अगर इकाई दी गई हो तो वहां तो देखने की जरूरत नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्या दी गई हो? इकाई साथ में दी गई हो तो परिमाणवाचक विशेषण। अगला है, गर्म पानी पीना लाभदायक होता है, वे कौन सा विशेषण है? गर्म पानी पीना लाभदायक होता है। गर्म पानी, पानी की विशेषता कैसा पानी है? गर्म है, तो गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। अगर यहां यू होता अधिक पानी पीना, क्या आ जाता? अधिक पानी पीना, अधिक परिमाणवाचक हो जाता। अधिक में क्या हो जाता? परिमाणवाचक। इस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक। अब देखो, उस पंखे को साफ करो, उस पंखे को साफ करो, यहां तो सार्वनामिक विशेषण है। किसकी ओर इशारा हो रहा है? पंखे की ओर इशारा हो रहा है, सार्वनामिक। कुछ आटा और मिलाओ, कुछ आटा, आटे की विशेषता कुछ, तो आटे की जो विशेषता बताई गई है, माप या तोल बताई गई, वो निश्चित नहीं है, यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक है। क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। कोई व्यक्ति आए, कोई व्यक्ति, यहाँ कोई सर्वनाम है जो व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ ये होता कोई है फिर तो सर्वनाम हो जाता, परंतु यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। 1 एकड़ जमीन, जमीन की विशेषता यहाँ निश्चित बतला दी गई है, निश्चित परिमाणवाचक है 1 एकड़ जमीन।
तो उत्तर 1 नंबर सही होगा। चाय में थोड़ा दूध मिलाओ, किस शब्द में विशेषण है? थोड़ा। विशेषण शब्द कौन सा है? थोड़ा है। दूध की विशेषता बता दी गई। थोड़ा, थोड़ा, अधिक, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है भी। थोड़ा, अधिक, कुछ, कम, अल्प, ये अनिश्चित होते हैं। परिसर में लोग कभी असफल नहीं होते, किस शब्द में विशेषण है? परिसर में लोग, लोगों की विशेषता, कैसे लोग हैं? परिसर में लोग हैं, तो परिसर में क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित में से संज्ञा से बना हुआ विशेषण, ये तो पढ़ दिया था, अड़ियल कमाओ निचला, ये प्रश्न रिपीट हो गए हैं। तो ये थी विशेषण से संबंधित प्रश्नोत्तरी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। आप ध्यान से वीडियो को देखोगे और सुनोगे तो विशेषण क्लियर हो जाएगा। विशेषण से संबंधित प्रश्न आजकल शब्द दे दिए जाते हैं, फिर विशेषण पूछा जाता है कौन सा विशेषण है। अगर सीधा विशेषण पूछेगा तो आप निश्चित तौर से सही होगा आपका गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। परंतु जब शब्द दिया जाता है तो वहां समस्या आती है। तो इस वीडियो से आपकी शब्दों से संबंधित जो विशेषण से समस्याएं थी वो पूर्णतः हल हो जाएंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।